अगर मुझे ये 5 चीजें स्कूल टाइम में पता होती तो शायद मैं बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाता, दोस्त बना पाता और शायद एक अच्छा पार्टनर भी बना पाता। और सच बताऊं तो इनमें से कोई भी चीज इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन 5 चीजों को अगर तुम अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दोगे तो लोग अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पसंद करें और उनसे कनेक्ट करें। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी लाइफ में काम आ सकता है। वरना अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हो। नंबर 1, द मैग्नेटिक स्माइल। देखो, अगर तुम भी ये सोचते हो कि सिर्फ स्माइल करना लड़कियों के लिए जरूरी होता है, और हम तो भाई सिग्मा बॉयज हैं, इसलिए हमारा फेस एक्सप्रेशन हमेशा थोड़ा एरोगेंट होना चाहिए, तो भाई मैंने भी यही गलती की थी और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे काफी ज्यादा खड़ूस समझते थे। अब 1 सेकंड के लिए खुद इमेजिन करो, तुम्हारे सामने से 2 लड़कियां गुजरती हैं। एक लड़की तुम्हें हल्की सी स्माइल देती है, लेकिन दूसरी लड़की कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करती, तो तुम किससे ज्यादा अट्रैक्ट होगे? ऑब्वियसली पहली वाली लड़की से, क्योंकि एक जेन्युइन स्माइल में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। और अगर तुमने भी ऐसी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व की हैं तो तुम मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होगे। इसलिए चाहे स्कूल की कॉरिडोर हो, कॉलेज हो या कोई भी पब्लिक प्लेस, जब भी किसी से आई कांटेक्ट हो तो एक काम करना, एक कॉन्फिडेंट और जेन्युइन स्माइल पास करना। लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा दांत दिखाकर स्माइल नहीं करनी है। अगर तुम एक लड़की होते तो शायद ऐसी स्माइल ठीक लग सकती थी, लेकिन तुम एक लड़के हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल कुछ इस तरह की होनी चाहिए। और मैं तुम्हें इस चीज का एक बेस्ट हैक बताता हूँ। तुम सबसे पहले अपने मिरर के सामने जाओ, उसके बाद अपने फेस पर अलग अलग तरह की स्माइल्स ट्राई करो, और जो स्माइल तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लैदर्स है, जिसमें तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, उस स्माइल को अपने फेस का हिस्सा बना लो, उसे अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लो। फिर जब भी तुम किसी से मिलो या किसी से बात करो तो वही स्माइल आई कांटेक्ट के साथ सामने वाले को दिखानी है। और अगर मैं तुमसे ऑनेस्टली बोलूं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही कम है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि 90% चांस है कि सामने वाला इंसान तुमसे अट्रैक्ट होगा और सिर्फ 10% चांस है कि कुछ लोग तुम्हें उतना सीरियसली नहीं लेंगे या तुम्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन ब्रदर, हमें फोकस ज्यादा वाले पार्ट पर करना है, कम वाले पर नहीं। इसलिए जो चीज ज्यादा फायदा दे रही है उस पर ध्यान दो और इस हैबिट को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लो। नंबर 2, बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। देखो, ज्यादातर लोग दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं, और तुम भी शायद ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले होगे जो सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं। अब खुद 2 सेकंड्स के लिए इमेजिन करो, कोई इंसान तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे काम को लेकर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, और वो इंसान जेन्युइनली तुम में इंटरेस्ट दिखाता है, तो तुम उस इंसान को ऑटोमेटिकली पसंद करने लगोगे। ये चीजें रियल में काम करती हैं, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है। तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम इन चीजों को एक बार करके देखो। तुम खुद कमेंट में आकर मुझे थैंक यू बोलकर जाओगे। तो इस पूरे पॉइंट का सिंपल मतलब ये है कि खुद को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करो। लेकिन इसका भी एक रेशियो होना चाहिए जो कि 50-50 है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ दूसरों में ही इंटरेस्ट दिखाते रहो और उसी इंसान की तारीफ करते रहो, जबकि खुद को सबसे नीचे रखते जाओ। ऐसा भी नहीं करना है, तुम्हें चीजों को बैलेंस में रखना है। नंबर 3, द स्वीटेस्ट साउंड। हम लोग एक ऐसी छोटी सी चीज मिस कर देते हैं जिसका यूज करके हम किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा सकते हैं, उसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फील करवा सकते हैं, और वो चीज है उस इंसान का नाम। लेकिन 90% लोग कभी भी सामने वाले इंसान का नाम यूज नहीं करते, वो बस डायरेक्टली अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। और तुमने भी कभी ना कभी ये चीज फील की होगी कि जब कोई इंसान तुम्हारा नाम लेकर तुमसे बात करता है तो तुम्हें अंदर से एक अलग वैलिडेशन फील होता है। तो अगर तुम भी यही चीज किसी और के साथ करोगे तो सामने वाला भी बिल्कुल वैसे ही फील करेगा। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो बीच बीच में उस इंसान का नाम जरूर लिया करो, सिर्फ हे, ओए, हाय बोलने की जगह नाम यूज करो। नंबर 4, अप्रिसिएशन। लोगों के अंदर एक बहुत डीप हंगर होती है, और वो है वैल्यूएबल फील करना, इम्पोर्टेंट फील करना। अगर तुम किसी इंसान को सिंसियरली अप्रिशिएट करते हो तो इससे सामने वाला इंसान खुद को इम्पोर्टेंट फील करता है। जैसे अगर कोई पर्सन जिम जाता है तो तुम उसकी बॉडी को लेकर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। तुम बोल सकते हो कि आपकी बॉडी सच में बहुत अच्छी है, आप काफी एस्थेटिक लगते हो। तुम्हें बस ये करना है कि सामने वाले इंसान की अच्छी चीजों को नोटिस करना है और उन्हें जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है। नंबर 5, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं जो उनके टॉपिक्स में इंटरेस्ट दिखाता है।
मतलब अगर किसी इंसान को जो चीजें पसंद है और सामने वाले व्यक्ति को भी वही चीजें पसंद है, तो दोनों लोग ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन फील करने लगते हैं। उनके मन में आता है कि मुझे भी जो चीज पसंद है, इसे भी वही चीज पसंद है। तुम्हें बस ये समझना है कि सामने वाला इंसान किस चीज में इंटरेस्टेड है। तुम्हें कॉन्वर्सेशन को उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है जिस चीज में वो इंसान इंटरेस्टेड है। अगर तुमने ये चीज सीख ली तो ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि इस चीज की मदद से तुम किसी भी इंसान को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मेन पॉइंट पर बात करते हैं, क्या ये सारी चीजें रियल लाइफ में काम करेंगी? 100% काम करेंगी। मैंने खुद इन चीजों पर काम किया है और अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इन्हें अप्लाई किया है। ज्यादातर लोग इन छोटी छोटी चीजों पर बात ही नहीं करना चाहते, वो लोग डायरेक्ट मतलब रिजल्ट पर चले जाते हैं। देखो, तुम एक पहाड़ चढ़ना चाहते हो और तुम बिना किसी रोप या सपोर्ट के एक ही बार में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई मैं तुम्हें वही स्टेप बता रहा हूँ कि रोप को सही तरीके से कैसे लगाना है और धीरे धीरे ऊपर कैसे चढ़ना है। क्योंकि पहले तुम्हें पहला स्टेप समझना पड़ेगा, तभी तुम आगे जाकर एक हाई लेवल तक पहुंच पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बेसिक चीजों को भी अच्छे से समझो। जब तुम एक समय के बाद खुद पर इम्प्रूव करते हो, अपने ऊपर काम करते हो और अपनी कमियों को फिक्स करते हो, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलने लगता है। लोग तुमसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग तुम्हें पसंद करने लगते हैं और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने लगती है। तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील होने लगता है। तो भाई इन 5 चीजों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि लोग भी तुम्हें पसंद करने लगेंगे। बाकी जिसको सब्सक्राइब करना है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है।